देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस शाम मैं बाजार करने निकला था। मैं अभी खरीदारी शुरू ही करने वाला था कि मेरी मुलाकात संजोग से हो गई। वो पीठ पर भारी भरकम बैग लादे कहीं पर जा रहा था। मैं तुरंत ही उसे रोकते हुए बोला, अरे संजोग, कहाँ भागे जा रहे हो? इस पर संजोग मेरी तरफ देखते हुए बोला, अरे रवि भैया आप? हाँ हम। तुम बताओ कहाँ जा रहे हो? तो इस पर संजोग बोला, अरे वहीं शहर जा रहे थे शाम की गाड़ी से। बस अड्डे जा रहे हैं, अभी स्टेशन के लिए बस पकड़नी है। इस पर मैंने कहा, क्या यार, मेरे होते हुए बस से जाएगा? चल मैं तुझे बाइक से स्टेशन छोड़ देता हूँ। पहले तो संजोग ने ये कहकर मना कर दिया कि क्या भैया फालतू में अपना टाइम ख़राब करोगे? मगर मैंने बोल दिया, मेरा टाइम है, अब चाहे मैं ख़राब करूँ या इस्तेमाल करूँ, मेरी मर्जी। अभी तो चुपचाप बैठ और चल। फिर क्या था, संजोग मान गया और मैंने अपनी खरीदारी छोड़ दी और संजोग को लेकर स्टेशन के लिए निकल गया। स्टेशन करीब 1.5 घंटे की दूरी पर था। शाम तो हो ही चुकी थी। लौटते लौटते रात भी हो जाती, मतलब तब तक बाजार भी बंद हो जाती। तो मैंने घर पर फ़ोन करके बता दिया कि मुझे आने में देर हो जाएगी और आज सब्जी की जगह पर सिर्फ दाल ही बना लेना। फिर जब मैं संजोग को लेकर स्टेशन पहुंचा तो पता चला कि आगे पटरियां सरकने के कारण रूट बदल दिया गया है, जिस वजह से ट्रेन उस स्टेशन से नहीं जाएगी, मगर बसोली स्टेशन पर 15 मिनट के लिए ज़रूर रुकेगी। बसोली स्टेशन यहाँ से आधे घंटे की दूरी पर था, लिहाजा मैंने बाइक बसोली स्टेशन के लिए मोड़ ली। अब तक रात हो चुकी थी और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी थी। ऊपर से बसोली स्टेशन का रास्ता भी कुछ ठीक नहीं था और अभी मैं बाइक पर सवार संजोग के साथ स्टेशन की तरफ बढ़ ही रहा था कि सामने से कोई बड़ी तेजी से गुजरा, जिस वजह से मैं एक पल को हड़बड़ा सा गया। मगर मैंने किसी तरह से बाइक को गिरने से आखिरकार बचा ही लिया। मैंने अभी बाइक संभाली ही थी कि एक बार फिर सामने से कोई गुजरा, मगर इस बार मैंने उसका चेहरा देख लिया था जो बड़ा ही भयानक था। मुझे समझते देर नहीं लगी कि ये रास्ता बिल्कुल भी सही नहीं है और जल्दी यहाँ से निकलना होगा। तभी मैंने संजोग से कहा, संजोग संभल कर बैठ, मैं बाइक फुल स्पीड में भगाने वाला हूँ। मैंने अभी इतना कहा ही था कि तभी संजोग ने मेरी गर्दन पकड़कर बाइक से नीचे फेंक दिया और बाइक से गिरते ही मैं बगल के नहर में जाकर गिरा। मैं डरा सहमा किसी तरह तालाब से बाहर निकला और तालाब से बाहर निकलने के बाद जब मैंने सड़क की तरफ देखा तो वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, मगर मुझे ये तो पता था कि यहाँ से निकलना बहुत ही ज़रूरी है। लिहाजा मैं पैदल ही वहाँ से भागा और भागते भागते जब चौराहे के भैरव मंदिर पर पहुँचा तो मैं वहीं मंदिर में ही बैठ गया और सुबह होने तक वहीं बैठा रहा। फिर जब सुबह हुई तो मैं घर पर पहुँचा, जहाँ पहले से ही काफ़ी भीड़ जमा थी। फिर पता चला कि संजोग की कटी-फटी लाश मिली है। लोगों का कहना था कि पिशाच ने उसे मारा है, चूंकि संजोग की लाश जंगल के उस कुएं के पास मिली जहां काफी साल पहले तांत्रिक को और उसके झुंड को मारा गया था। और कहते हैं कि वो तांत्रिक ही अब पिशाच के रूप में लोगों का शिकार कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।